मसले को लेकर मातापति चल रही थी। सुबह भी मुख्यमंत्री नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। मैं हूं मिलन सिंह। इस समय धर्मशाला में हम मौजूद है। शीतकालीन सत्र चला हुआ है और शीतकालीन सत्र के दौरान नई सरकार इस बार बनी है कांग्रेस की। सीएम सुक्खू बने हैं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बने हैं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बने हैं। सभी विधायक यहां पर मौजूद है और एक एक करके सभी शपथ ले रहे हैं कि जो ड्यूटीज उन्हें यहां पर दी जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशंस को ध्यान में रखते हुए, अपनी जो उनके ड्यूटीज है उनको ध्यान में रखते हुए वो अच्छे से कार्य करेंगे। ये बात फिलहाल अभी सदन के अंदर चल रही है। लेकिन मिलन जी, सुबह सवेरे डी नोटिफिकेशन का जो एक दर्द छलक रहा था भारतीय जनता पार्टी के दिल में, वो सदन में भी खूब गूंजा। जी, जैसे ही सदन की कार्रवाई यानी 11 बजे जब शुरू हुई तो जो तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो एक साथ जो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ जो है अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही जो है ये कहा जाता है कि विधायकों ने अभी शपथ नहीं ली है, कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है और इससे पहले ही आप दफ्तरों को डी नोटिफाई कर रहे हैं। इस प्रकार का ये विषय उठा। लेकिन थोड़ी देर जो है इस पर जो है लगा, ये कहा जा सकता है कि चर्चा तो नहीं, एक तरफा चर्चा हुई, यानी भाजपा विधायक दल द्वारा जो है इस पर जो है सदन के अंदर चर्चा हुई। लेकिन उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद जो है स्पीकर महोदय, जो प्रोटेम स्पीकर हैं चंद्र कुमार, उन्होंने थोड़ी देर के लिए जो है इसको रोका और उसके बाद जो है पूर्ण रूप से जो है ये कहा जा सकता है कि सुचारू रूप से कार्रवाई चल पड़ी, यानी शपथ जो है शुरू हो चुकी और तमाम विधायकों द्वारा जो है शुरू किए गए। यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले आए, उसके बाद उप मुख्यमंत्री आए और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आए और उसके बाद विधानसभा की जैसे कंस्टिट्यूएंसी जैसे नंबर होता है उस प्रकार से जो है शुरू हुआ। जब अभी तक की अगर बात की जाए तो रोचक बात यह है कि डॉक्टर जनक राज पहली बार विधायक बने हैं, उन्होंने शपथ ले ली। केवल पठानिया उन्होंने शपथ ले ली। आर.एस. बाली उन्होंने शपथ ले ली। रणवीर सिंह निक्का नूरपुर से पहली बार विधायक बने हैं, इन्होंने शपथ ले ली। ये पहली बार बने हुए हैं अभी तक अगर बात की जाए तो इन्होंने शपथ ले ली है, क्योंकि जब पहली बार आप शपथ लेने आते हैं मनोज जी तो कहीं ना कहीं ये एक्साइटमेंट होती है और ये भी सोचते हैं कि यार कब शपथ होगी। और ऐसे ही थोड़ा लेट चल रहा था क्योंकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शपथ ले चुके थे, उसके बाद मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए तो भी डिले हो गया। तो कहीं ना कहीं वो दुखी से कहा जा सकता है वो आज जो है खत्म हो गई है। देखिए, आर.एस. बाली की भी अगर हम बात यहाँ पर करें तो जब उन्होंने शपथ ली, हालांकि जब शपथ लेने जाते हैं जिस तरह से तो सभी का अभिवादन करते हुए वहां से जाते हैं और एक खेमे से होते हुए दूसरे खेमे सबसे मिलते हैं। मतलब एक तरह से ये इंट्रोडक्टरी पार्ट भी होता है। ये जो शीतकालीन सत्र जो सरकार बनने के बाद का होता है, इसमें काइंड ऑफ इंट्रोडक्शंस जो है वो विधायकों की होती है, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना होता है, एक सौहार्दपूर्ण जो है वो पूरा तरीका रहता है। क्योंकि इसमें जो है वो जब सरकार के बाद का जो शीतकालीन सत्र होता है इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कशंस नहीं होती है। जैसे मिलन जी ने कहा कि सुबह डी नोटिफिकेशन को लेकर के आपस में बातचीत हुई, मतलब जैसे क्लास में शोर मचता है वैसे डी नोटिफिकेशन को लेकर के सदन के अंदर भी कुछ ऐसा हुआ, बातचीत हुई हल्की फुल्की। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगर हम बात करें तो वो अपनी जो चेयर थे उस पर बड़े अच्छे से, जैसे सिंहासन पर बैठता है कोई, उस पर बैठे हुए थे और एक जो चेहरे पर खुशी है वो साफ झलक रही थी। चाहे इस डिप्टी सीएम की भी बात करें मुकेश अग्निहोत्री, वो भी खासे खुश दिख रहे थे और मतलब चहल पहल जो कांग्रेसी खेमा था उसमें खूब देखने को मिल रही थी। नए विधायक भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। मुख्यमंत्री भी आऊंगा, जब आपने शिमला में इंटरव्यू किया था तब उन्होंने आपके इंटरव्यू में कहा था कि अब कुछ नहीं चाहिए, मतलब तो वो आज ये बात दिख रही थी सदन के अंदर भी कि मतलब इनको जो एक बड़ा पद होता है वो मिल चुका है और अब सेवा वाला भाव भी जो है दिख रहा था। लेकिन जब मनोज जी ने इंटरव्यू किया था तब उन्होंने बड़ी साफ और बड़े एक लहजे में कहा था कि अब कुछ नहीं चाहिए, अब मतलब जो भगवान से मांगा था वो सब मिल गया है, अब लोगों की सेवा करनी है और आज भी इसी प्रकार लगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सदन में कुछ रोचक बातें भी देखने को मिली, क्योंकि विपिन सिंह परमार जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं वो जो है जगत सिंह नेगी जो है, क्योंकि जब पहले सदन चलता था जगत सिंह नेगी काफी अग्रेसिव मोड में रहते थे तो उनको कह रहे थे कि इशारा किया था कि आपने बड़ी आज फूलों वाली टोपी लगाई है, वो किन्नौर की खासियत है। तो इस प्रकार की ऐसी मजाक चल रही। विक्रम सिंह ठाकुर और रवि ठाकुर और हंसराज, मैं सॉरी टोक रहा हूँ आपको, हंसराज जी और विपिन, अपना माफ कीजिएगा, रवि ठाकुर जी बैठे हुए थे। तो जो हमें सुनाई दे रहा था जितना, तो ये कह रहे थे कि भाई गांधीगिरी को सिर्फ आपने बचा रखा है, औरों को भी वो टोपियां दीजिए। उन्होंने जो सेवा दल वाली टोपी है उसे पहन के रखा था। और मिलन जी, इसी के साथ मुझे एक और वाकया यहाँ पर याद आ रहा है, अभी दिमाग से स्किप हो गया, बताऊं? एक रोचक बात और बताता हूँ। जब होशियार सिंह शपथ लेने गए तो
सत्ता पक्ष ने भी जो है टेबल थपथपाए और विपक्ष ने भी टेबल थपथपाए और ये भी कहा गया कि हमारे काजल थे, क्योंकि उनका सरनेम है पवन काजल, तो हमारे काजल थे, इस प्रकार की बातें निकल के आई। इसके अलावा अगर बात की जब पवन काजल का ये हुआ, जब होशियार सिंह आए तो दोनों ही तरफ से जो है टेबल की थपथपाई हुई, क्योंकि होशियार सिंह पहले जो है जब निर्दलीय, एक तो रोचक बात है होशियार सिंह की कि दूसरी बार निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। पिछली बार भाजपा को समर्थन दिया था, इस बार कांग्रेस को समर्थन दिया है, तो शायद हो सकता है कि विधायकों में कसमकश हो कि दोनों ही तरफ से टेबल थपथपा दिए। पवन काजल क्योंकि भाजपा को छोड़ के जो है काजल को लेके तो स्पेशली बोला गया, और जो अपने कुल्लू के विधायक है सुंदर ठाकुर जी, उन्होंने कहा कि इनके लिए ज्यादा जोर से बजाओ, ये हमारी आंखों के काजल है, ये पवन काजल है। तो इस तरह की एक मजाकिया था। हाँ, ये कहा जा सकता है क्योंकि पहला दिन है 14वीं विधानसभा का, अगर सत्र की अगर बात की जाए, पहला विधानसभा सत्र है, 14वीं विधानसभा का शपथ हो रही है। तो कहीं ना, क्योंकि आपने भी देखा, मैंने भी देखा, क्योंकि एक पूरा राउंड जो विधानसभा के अंदर की जो है गैलरी होती है उसे पूरा कवर करते हैं, सत्ता पक्ष को विपक्ष हुई, तब विधायक आपस में मिल रहे हैं। जब आरएस वाली शपथ लेने के बाद जो है नीचे आए तो उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ साथ जो है विपक्ष के तमाम विधायकों के साथ जो है अगर बात की जाए तो उन्होंने जो है इंटरेक्शन की, बातचीत की। तो कहीं ना कहीं अभी तक अगर ये शुरुआत है, सौहार्दपूर्ण रहती है, लेकिन कहते हैं कि जब बजट सत्र आएगा, ये कहा जा सकता है, तब ये कहीं ना कहीं हंगामे वाली स्थितियां पैदा हो सकती हैं। ये तमाम स्थितियां देखने वाली होंगी, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए लगभग 12:30 होने वाले हैं, तो अभी तक ये कहा जा सकता है कि एक तो शपथ भी बेहतरीन हो रही है और दूसरा सबसे बड़ी बेहतरीन बात यह है कि चर्चा जो हो रही है, मतलब आपस में जो चर्चा हो रही है वो बड़ी सही चल रही है। बिल्कुल मिलन जी, आपने सही बात कही है। बढ़िया एक माहौल बड़ा सुंदर बना हुआ है, और ऐसा होता है जब नई क्लास में जाते हैं, वैसी वाली एक्साइटमेंट है कि भाई कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्स्ट आया, कोई लास्ट आया, कोई किसी के कंपार्टमेंट रह गई, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में आ गए हैं, सब बैठे हुए हैं, बढ़िया बातचीत चल रही है, कभी इधर से हल्का कमेंट आ रहा है, कभी उधर से हल्का कमेंट आ रहा है, मजेदार चल रहा है, और सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं। और साथ में अगर सुखू की बात यहाँ पर करें तो सुखविंदर सिंह सुखू का एक बढ़िया पॉइंट कह सकते हैं, या मतलब कह सकते हैं भाईचारे वाली बात है कि वो अपनी सीट पर बुला बुलाकर सबको बिठा रहे हैं। कभी हर्षवर्धन जी को बुला रहे हैं, कभी अग्निहोत्री जी को बुला रहे हैं, नीरज नैयर जी को उन्होंने बुलाया। तो एक एक करके जो फ्रंट रो सोफा बना होता है उसमें बिठा करके उनको भी फील दे रहे हैं, थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ा सही पॉइंट नोटिस किया है कि ऐसा नहीं है कि वो जैसे अगर सीएम है अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो भी आ रहा है या जिसे बुला रहे हैं, चर्चा हो रही है, क्योंकि प्लानिंग के साथ ये कार्य चलता है। इसके अलावा थोड़ा सा सिटिंग प्लान पे चर्चा कर लेते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ जो है विपिन सिंह परमार बैठे हैं। उसके बाद जो है अगर बात की जाए तो अनिल शर्मा जो मंडी के विधायक हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उससे आगे विक्रम ठाकुर बैठे हुए हैं, उसके आगे सुखराम चौधरी बैठे हुए हैं। वहीं अगर सदन वाले सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए पर मुकेश अग्निहोत्री के साथ जो है सुधीर शर्मा बैठे हैं। उसके बाद जो है जगत सिंह नेगी और कर्नल धनीराम सांडिल बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीनियोरिटी है, लेकिन शायद हो सकता है विपक्ष का आपको नहीं लगता कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने विधायकों को बैठाया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हल्का हल्का मंत्रिमंडल शायद फर्स्ट रो में बैठा हुआ है। जब मैं ऊपर जब हम सदन के अंदर गए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये होता ही ऐसा ही है, क्योंकि सदन में मंत्री ऐसे बैठते हैं और सीनियोरिटी के साथ सीनियर बैठे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा था कि शायद मंत्रिमंडल में ये चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि फीलिंग वैसे सीनियोरिटी में भी है, सीनियर भी हैं और चर्चाएं भी इनके नाम की चल रही हैं। लेकिन ये देखना होगा, लेकिन विपक्ष की गैलरी ऐसी ही रहेगी, विपक्ष का बैठने का क्रम ऐसा ही रहेगा। सत्ता पक्ष का इसलिए बदलेगा क्योंकि कैबिनेट के मंत्री बनने हैं। इसके अलावा एक खबर और मिल रही है कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को जो है विधानसभा अध्यक्ष पद मिलने जा रहा है। कुलदीप सिंह पठानिया का नाम की चर्चा चल रही है। पहले से ये कहा जा रहा था कि कुलदीप सिंह पठानिया जो है स्पीकर हो सकते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी ने बाकायदा इसकी खबर भी चलाई थी, क्योंकि सीनियोरिटी में भी है और चंबा जिला से संबंध रखते हैं, और चंबा जिला से कांग्रेस के 2 ही विधायक जीत के हैं। जी बिल्कुल। साथ ही में आपको ये भी जरूर बता देना चाहेंगे कि अब अगले कल जो है वो यहाँ पर नियुक्तियां भी हो जानी है कि भाई आखिरकार किसको ये अपॉर्चुनिटी दी जानी है। हालांकि फिलहाल यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस तरह की चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा कि मिलन जी ने बताया कि जो सीनियरिटी के हिसाब से जो है वो लोगों को बैठाया गया है, विधायकों को बैठाया गया है, और पहली रो में कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल दिखता हुआ नजर आ रहा है। और एक बात आपने देखी होगी, प्रतिभा सिंह भी जो है वो सदन में पहुंची हुई है, और जो एक गैलरी होती है एक तरफ ऑफिशियल्स की है जिसमें कि विवेक भाटिया जो कि यहाँ पर पीपीएस बनाए गए हैं, और साथ ही में जो सेक्रेटरी बने हैं अपने प्रबोध सक्सेना, वो वहां पर मौजूद थे, और बाकी केसी चमन जी और कई अन्य अधिकारी वरिष्ठ वहां पर बैठे हुए थे। पुलिस स्टाफ यहां पर मौजूद है, लेकिन उसी के साथ वाली जो दूसरी गैलरी है वहां पर प्रतिभा मौजूद थी, और जो मीडिया सलाहकार है नरेश सीएम सुखू के वो मौजूद थे। साथ ही में जो पॉलिटिकल वो वहां पर मौजूद थे।
तमाम अगर बात की जाए तो तमाम जो भी जो परिवार के सदस्य हैं, अगर बात की जाए जैसे नीरज भारती के परिवार के देखे मैंने, जो नीरज भारती की वाइफ हैं वो मौजूद देखे। इसके अलावा बात की जाए तो ठाकुर सिंह भरमौरी को देखा गया, ब्रिज बिहारी लाल बुटेर को देखा गया, यादविंदर गोमा की फैमिली को देखा गया। तो कहीं ना कहीं पहला दिन है, शपथ समारोह है, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उत्सुकता होती है कि जी मेरा विधायक है, मेरे परिवार का सदस्य है, शपथ लेगा, तो वो उस मोमेंट को देखना होता है। क्योंकि जब आपने भी देखा है कि जब शिमला में सुखविंदर सिंह सुक्खू या मुकेश अग्निहोत्री शपथ ले रहे थे, उनके परिवार के लोग पहुंचे थे, समर्थक पहुंचे थे। आज भी ये ऐसी हालात है, क्योंकि बाहर जिस प्रकार से ये आप ये तो समझ सकते हैं कि इस सिलेक्शन में तो पत्रकार ही बैठे हुए हैं, लेकिन इसके आप दूसरी तरफ देखेंगे तो जो लोग आए हुए हैं वो हैं, इसके अलावा कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। थोड़ा सा तपोवन विधानसभा परिषद की बात कर लेते हैं मनोज जी, क्योंकि साल भर अगर बात की जाए, ये 5 दिनों के अलावा जो है साल भर बिल्कुल सन्नाटा सा रहता है, लेकिन जो है जब ये 3-4 दिन जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र होता है तो रौनक तो बिल्कुल सही आपने कहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तपोवन से, यानी कि धर्मशाला से। बड़ा ही अच्छा नाम रखा है तपोवन। ये तपोवन है, ये सामने जो है एक आश्रम है, ये मेरे थोड़ा सा नाम इसका भूल रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर नाम इस जगह का तपोवन है। और यहाँ पर जो है इस आश्रम की वजह से इसका नाम पड़ा। और एक रोचक बात ये भी है, जब पवन काजल कॉन्ट्रैक्टर होते थे तब ये उनके द्वारा बनाई गई है। के यहाँ पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी एक रोचक बात है, जिस कभी सोचा नहीं होता है कि जब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं तो सोचा नहीं होता कि विधायक बनेंगे और अपनी ही जो बिल्डिंग आपने बनाई है उसमें जो बैठेंगे। तो ये तीसरी बार जो है लगातार पवन काजल जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये भी एक रोचक विषय है। बिल्कुल सही। ये तस्वीरें आपके साथ साझा करते रहेंगे सदन के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या बातें हैं। लेकिन अभी मैं मनोज ठाकुर, मैं मिलन सिंह, हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।